समादृष्टम पवरे समूलम। इसलिए आपकी दृष्टि बदलने के लिए आज का व्याख्यान हो रहा है। क्यों? देर में मिलेगा प्रवचन दोबारा। आज के प्रवचन से ही अब काम चलाना है, जब तक सूत्र से जीना है, तभी कथा का फायदा होगा। आज कथा सुन के पुण्य मिलेगा। इतना करने के लिए अगर आप पंडाल में आए हो तो ये बहुत अच्छी सोच नहीं है। हमारा जीवन कैसे भागवती पथ पर चल पड़े, वह सोचने के लिए आप आओ यहाँ, वही सुनने के लिए आओ। पुण्य भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा। अब कथा को इस तरह सुनो। 9 साल का बालक कृष्ण वृंदावन का मुखिया बन गया, ठाकुर बन गया, मालिक बन गया। कैसे? बलिदान दिया, जान पर खेलकर वृंदावन की रक्षा की, गौओं की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, और जल को, नदी को निर्मल किया। क्यों? ये नदियां संजीवनी है, संजीवनी। और इन नदियों को गंदा कर दिया तो जीवन समाप्त समझो तुम्हारा। जो कुछ है इन नदियों की वजह से है। आप खड़े हो तो नदियों की वजह से हो। अगर ये जल निर्मल नहीं रहा तो आपका जीवन भी निर्मल रहने वाला नहीं है। अच्छा नहीं लगता गोदावरी माता को देखकर? जो दुर्दशा हो रही है, ये अच्छा नहीं है। केवल मुक्ति चाहिए, पूजा चाहिए, बस पूजा कर लो, मुक्ति पालो। बाकी नदी की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। जो नदी हमारे पितरों को तारने के लिए अपने आप को मैला कर रही है, उस नदी की निर्मलता हमें करनी चाहिए। अच्छा बोलिए, आप अपने घर में शौचालय बनवाते हैं, शौचालय में आप शौच करने जाते हैं तो शौच के ऊपर पानी डालते हैं कि नहीं डालते? आप उसे साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर वो आपकी गंदगी को ले रहा है तो आप उसे साफ करते हैं, तभी उसमें दोबारा जाते हैं। ऐसा ही भाव आपको नदियों की तरफ भी रखना चाहिए। अगर आज आपने कुछ गंदा किया है तो उसे निर्मल करने के लिए कल आओ, दोबारा लौटो और अभियान रखो। मैंने फूल फेंका है, नारियल फेंका है, पूजा फेंकी है, चावल फेंका है, ये फेंका है, वो फेंका है, राख फेंकी है, हवन फेंका है, तुम सब फेंको। पर आज तुम्हारा काम नदी ने किया है तो कल तुम्हें नदी को दूसरों के लिए निर्मल करना चाहिए। दूसरा भी तो कोई आएगा, वो भी तो पूजा करेगा। अपनी अपनी जिम्मेदारियां, पर नहीं कोई ऐसा सोचता। टोल के टोल आते ही पूजा करके मैला कुचला करके चले जाते हैं। गंगा मैया नाराज हो जाएंगी कभी तो एक एक बूंद को तरसोगे। ज्यादा दिन बाकी नहीं है, 10-15 साल में वो दिशा होने वाली है तुम्हारी। ज्यादा दिन बाकी नहीं है महाराज। इसीलिए भगवान ने क्या किया? यमुना को पवित्र किया। विष को, विष माने ये नाले नूले, ये गंदे काले सांप जो कूद रहे हैं, इनको रोका भगवान ने, निर्मल किया, जल को पीने के योग्य बनाया। इतने में ही ठाकुर जी की जय जयकार और पूजा हो रही है। बोलिए सर्वत्र नदियों की जय हो, गोदावरी माता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जो हमें स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध रूपवान बनाता है, उसको भी हमें शुद्ध, निर्मल और रूप देना चाहिए। है? आप कपड़े से अच्छे लगते हो, कपड़ा पहन के आते हो बढ़िया बढ़िया तो अच्छे लगते हैं। मैं बढ़िया कपड़ा पहनता हूँ तो अच्छा लगता है, स्वरूप और बढ़िया लगता है। पर अगर इस कपड़े को मैंने साफ नहीं किया तो यही कपड़ा मुझे कल गंदा दिखाएगा, अच्छा नहीं दिखाएगा। कपड़े की अच्छाई उसकी स्वच्छता में है। अगर वो सुंदर लग रहा है तो इसलिए क्योंकि वो स्वच्छ है, मैला कुचला नहीं है। वस्त्र मैला कुचला हो जाएगा तो आपकी छवि को भी धूमिल करेगा। तो ये धरती, ये परंपराएं, ये नदियां, ये समाज मैला नहीं चाहिए। अगर हो जाए तो उसे स्वच्छ करने का आप ही प्रयोग करें और अपने परिवार से लेकर सर्वत्र स्वच्छता का धर्म निभाएं। इसीलिए जितने भी नर नारी आए पंडाल में और जो टीवी पर सुनेंगे कथा, वो सबसे प्रार्थना है कि घर में मांस अंडा मत लाइए, घर में दारू मत लाइए, घर में अंडा मत लाइए, कहीं बाजार में भी मत खाइए, गुटखा तंबाकू मत खाइए। ये आपके पवित्र मन, पवित्र बुद्धि, पवित्र श्वास नली को, पवित्र अन्न नली को ये सब दूषित कर रहे हैं। और जब दूषित हो जाएगा तो फिर एक दिन आपको उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा।